सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कालिदास आज से लगभग 2000 वर्ष पहले संस्कृत भाषा के बहुत बड़े कवि हो चुके हैं और ये उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में से एक थे। इनके विषय में एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, तो आइए सुनते हैं। कहते हैं किसी राजा की विद्योत्मा नाम की एक बहुत सुंदर और विदुषी कन्या थी। उसकी योग्यता के जो चर्चे थे वो दूर दूर के राज्यों तक फैले थे। उसका प्रण था कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी से अपना विवाह करेगी। अब बहुत से विद्वान, पंडित और राजकुमार उससे विवाह करने की इच्छा लेकर आए, किंतु शास्त्रार्थ में सब हार गए और उनको वहां से शर्मिंदगी लेकर जाना पड़ा। तब सब पंडितों ने मिलकर एक सलाह की और एक तरकीब बनाई कि इसका विवाह किसी महामूर्ख से कराना चाहिए। अब वो ऐसा आदमी ढूंढने की तलाश करने लगे। बहुत दिनों बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। पंडितों ने सोचा इसे इस डाली के काटने पर अपने गिरने और मरने का कोई डर नहीं है। इससे अधिक मूर्ख और कौन हो सकता है। ऐसा सोचकर वो उस आदमी को बड़े आदर के साथ अपने साथ ले आए। अब उन्होंने उसे स्नान करवाया, भोजन दिया और अच्छे वस्त्र दिए। कुछ दिनों तक अपने पास रखा। इससे उसका शरीर और रूप सुधर गया। तब उन्होंने उससे कहा कि अब तुम्हारा विवाह एक सुंदर राजकुमारी से कराएंगे, लेकिन इशारों में बात करना, मुंह से कुछ मत बोलना। वहां राजकुमारी से कहा गया कि हमारे गुरुजी तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और उन्होंने आजकल मौन धारण किया है, इसीलिए वो इशारों में ही बात करेंगे। अब राजकुमारी तैयार हो गई। अब सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। राजकुमारी ने एक उंगली दिखाई। मूर्ख ने सोचा कि ये मेरी आंख फोड़ना चाहती है। उसने बदले में उसकी दोनों आंखें फोड़ने का इशारा करने के लिए अपनी दोनों उंगलियां उठा दी। अब पंडितों ने अर्थ किया कि आप सृष्टि का कारण एक ईश्वर को मानती हैं और ये पुरुष तथा प्रकृति दोनों को मानते हैं। इस पर मूर्ख की विजय हुई। फिर राजकुमारी ने अपनी 5 उंगलियां उठाई। उसने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसीलिए उसने मुक्का दिखाया। फिर पंडितों ने अर्थ लगाया कि आप कहना चाहती हैं कि शरीर में 5 इंद्रियां बहुत बलवान हैं और ये कहते हैं कि उन्हें ज्ञान द्वारा मुट्ठी में यानी काबू में रखना चाहिए। इसी प्रकार राजकुमारी ने कई प्रश्न इशारों में किए और पंडितों ने उन सब के इसी प्रकार अर्थ लगा दिए और राजकुमारी हार गई और उसका विवाह मूर्ख के साथ धूमधाम से हो गया। अब विवाह के बाद राजकुमारी कमरे में गई। उसी समय बाहर से ऊंट बोल रहा था। राजकुमारी पूछने लगी कि ये कौन सा जानवर बोल रहा है। फिर वो हंसकर कहने लगा, ऊंट है ऊंट। वह पंडितों के धोखे को समझ गई। उसने उसी समय क्रोध में आकर उस मूर्ख को घर के बाहर ढकेल दिया और बोली कि कुछ पढ़ लिख जाओ तो लौटना, वरना वापस मत आना। वैसे तो वो मूर्ख था, लेकिन उसके दिल पर ये बात चुभ गई और वो बोला कि अब मैं तुमसे भी अधिक विद्वान बनकर ही आऊंगा, वरना नहीं आऊंगा। अब वो जंगल में चला गया और माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगा। जब कई वर्ष बीत गए और माँ सरस्वती देवी प्रसन्न नहीं हुई, तब वह अपने प्राण त्यागने के लिए सरस्वती कुंड में कूद पड़ा।
फिर माँ सरस्वती उसी समय उसके पास आई और उसे वरदान दिया। इनकी कृपा से वो बहुत ही विद्वान बन गया और फिर वो राजकुमारी के नगर में आया। द्वार पर आकर उसने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा और राजकुमारी को पुकारा। अब राजकुमारी ने इनको इतना अच्छा कवि और विद्वान देखकर बहुत प्रसन्न हुई और इनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और बड़े आदर से उन्हें महल में ले गई। यही मूर्ख स्त्री के कारण प्रसिद्ध कवि कालिदास हुए। इस कहानी में कुछ सत्य हो या नहीं, लेकिन इससे ये शिक्षा अवश्य मिलती है कि मूर्ख से मूर्ख भी सच्ची लगन और अभ्यास से एक बड़ा विद्वान बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।